हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, भाजपा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ महतो। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, दुमका। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, दक्षिण छत्तीसगढ़। ये गलत है। उत्तर में बिहार है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, जबकि दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए दक्षिण में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 1। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, जमशेदपुर। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 10 जिला। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का आवरण किस तिथि को किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का आवरण किस तिथि को किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 14 अगस्त 2020 को। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, वृत्तकार। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह की वृत्तकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह की वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी हरा। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नगर शब्द का प्रयोग किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी J.H. हेविट ने। क्वेश्चन नंबर 14, टॉलमी ने खारसवा के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए टॉलमी ने खारसवा के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कर्तानिया। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट सारे क्लास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए संथाल परगना। क्वेश्चन नंबर 16, रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे की औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कीजिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बताइए रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे की औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी नामकुम से। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए नौडीहा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी पलामू। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम JSSC एंड JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 1994 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बोकारो। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं, इससे पहले का क्लास को भी साथ ही साथ में रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 2004। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस तिथि को शुरू किया गया था? सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, किस तिथि को होगा?
की स्थिति नहीं होगा। बताइए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस तिथि को शुरू किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 15 नवंबर 2011 को। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी की आयु निम्न में से क्या होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी की आयु निम्न में से क्या होनी चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 18 वर्ष से 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड राज्य में तेजस्विनी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए बताइए झारखंड राज्य में तेजस्विनी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 8 मार्च 2017 को। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए आयुष्मान भारत की प्रथम लाभार्थी पूनम महतो राज्य के किस जिले की निवासी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए आयुष्मान भारत की प्रथम लाभार्थी पूनम महतो राज्य के किस जिले की निवासी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सरायकेला खरसावा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।